प्रदेश में पेट्रोल डीजल की किल्लत ने एक बार फिर से लोगों की समस्याएं बढ़ा दी। प्रदेश में पिछले एक महीने से पेट्रोल डीजल की 5.57 करोड़ लीटर खपत ज्यादा हो गई। इस दौरान पेट्रोल की खपत 36.97% और डीजल की खपत 16.78% तक बढ़ गई। इसके बाद भोपाल से लगे 12 जिलों में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत हो गई। इन जिलों से गुजरने वाले हाईवे में कई पेट्रोल पंप पूरी तरह से सूख गए। भोपाल शहर के 12 से 13 पेट्रोल पंप की स्थितियां काफी दयनीय हो चुकी हैं। इसके चलते वो कभी भी बंद हो सकते हैं। बता दें, भोपाल में पेट्रोल पंपों की संख्या 152 है। इसके अलावा अलग अलग शहरों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो पंपों पर पेट्रोल डीजल ना के बराबर बचा है। इससे लोगों को एक दूसरे से पेट्रोल पंपों पर अब भटकना पड़ रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के भी कई शहरों की अगर हम बात करें तो पेट्रोल डीजल की किल्लत शुरू हो चुकी है। शाम तक आपूर्ति नहीं हुई तो और हालात जो है वो बिगड़ सकते हैं। 850 पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल संकट गहरा रहा है। 4900 पेट्रोल पंपों में 1000 पेट्रोल पंप जो है वो सूख चुके हैं। हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे क्योंकि लगातार अगर हम ईंधन की बात करें तो पेट्रोल पंप मालिक भी कई परेशानियों का इस दौरान सामना कर रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर ईंधन कई जगह नहीं बचा है। 3 से 4 दिनों तक स्टॉक है। हालांकि हाईवे की अगर हम बात करें तो वहां से गुजरने वाली जो गाड़ियां हैं 60% पंपों पर डीजल खत्म हो चुका है। ऐसे में अब मुश्किलों का सामना धीरे धीरे स्थितियां और खराब ना हो जाएं, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जब पेट्रोल डीजल नहीं बचा है। कमलेश मोदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय साहू हमारे साथ, जीवानंद हलदर हमारे साथ जगदलपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कमलेश मोदी, मंदसौर चलते हैं। कमलेश, जिस तरह से हम बात करें अब लगातार स्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही क्योंकि 850 पेट्रोल पंप अब बंद होने की कगार पर यानी सूख चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं डीलर जो है वो, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? किस तरह की परेशानियां और बढ़ रही है मंदसौर में? बताना चाहूंगा कि मंदसौर में करीब 130 पेट्रोल पंप और 130 पेट्रोल पंप में से करीब 35 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो नायरा, रिलायंस और एसआर इन कंपनियों का पेट्रोल पंप है। और करीब करीब सारे पेट्रोल पंप की अगर बात की जाए तो लगभग पेट्रोल डीजल ना के बराबर है। नायरा पेट्रोल पंप की ये स्थिति हो चुकी है कि बोर्ड लग चुके हैं कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल अवेलेबल नहीं है। एसआर पे भी सिर्फ खाली इमरजेंसी स्टॉक जो होता है, जो डीजल का जो स्टॉक है 2400 लीटर का, वो स्टॉक इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। पेट्रोल का अगर 4400 लीटर का जो स्टॉक होना चाहिए इमरजेंसी, वो किया हुआ है। मगर कुल मिला के देखा जाए तो मंदसौर जो है एग्रीकल्चर इलाका है, खेती यहाँ पर होती है। चूंकि बारिश का सीजन आ चुका है, खेती के लिए लोगों को यहाँ पर जो बोनी होती है उसमें डीजल की सख्त आवश्यकता होती है, कहीं न कहीं उनको ट्रैक्टर्स वगैरह चलाने के लिए। तो ऐसे में पेट्रोल डीजल की किल्लत होना बहुत बड़ी हालत पैदा कर रहे हैं। वो हालत स्थिति बहुत खराब है। जिस तरीके से मार्केट में क्रूड ऑयल जो भाव 123-122 रुपए जो डॉलर बढ़ा हुआ है, उसके चलते कहीं क्रूड महंगा हुआ है। क्रूड महंगे होने के चलते प्राइवेट कंपनियों का जो डीजल पेट्रोल है वो भी महंगा हुआ है। हालांकि सरकार जो सरकारी कंपनियां हैं उनको पेट्रोल सस्ता कर रही है, मगर प्राइवेट कंपनियों का जो पेट्रोल डीजल का जो दाम है वो कंपनियां ऑलरेडी ज्यादा है। तो कुल मिला के ये कि जब तक भाव स्थिर नहीं होते हैं सभी कंपनियां इनके हालात ऐसे ही बने रहेंगे और आने वाले स्थिति में जो है पेट्रोल डीजल की स्थिति वाकई में बहुत खराब होने वाली है। मंदसौर में करीब 35 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो पूरी तरीके से सूख चुके हैं। लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। करीब 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, कल भी हमने देखा था करीब 20 किलोमीटर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मगर पता चल रहा है कि पेट्रोल डीजल है नहीं। तो लोगों को यहाँ पे काफी निराश होकर लौटना पड़ रहा है। लोगों को काफी तकलीफ भी है। मेरे पीछे अभी पेट्रोल पंप पे खड़ा हूं, नजारा देख रहे हैं, पूरी तरीके से सन्नाटा सपा हुआ है। मतलब यहाँ पे कोई गाड़ी वाला आ रहा है डीजल के लेने के लिए आ रहा है तो उसको यहाँ से मनाही हो रही है कि उसको अवेलेबल नहीं है। तो कुल मिलाकर लोगों में काफी यहाँ पर निराशा भी और काफी लोगों को परेशानी भी देखनी पड़ रही है। अभी आप देखिए ये गाड़ी मेरे पीछे आई है, फैमिली के साथ में आए हैं, मगर अब ये स्थिति है कि इनको पेट्रोल नहीं है। तो कुल मिला के जो दूर से लोग आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में या किसी भी इमरजेंसी काम के लिए, ऐसे में उनको यहाँ पर पेट्रोल डीजल नहीं मिलना उनके लिए कहीं एक बहुत बड़ा संकट वाली बात है। उनको जिस तरीके से यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल नहीं मिला तो उनको कहीं तकलीफ भी हो रही है। तो बिल्कुल तकलीफ का बात ही है क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल के लिए पहुंचते हैं और अमूमन उन्हें पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है। हमारे साथ जीवानंद हलदर भी जुड़े हुए हैं जगदलपुर से। अगर हम बात करें जीवानंद, जिस तरह से दो कंपनियां हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, ऐसी कंपनियां जो लगातार ये कह रही हैं कि उन्होंने अपनी जो सप्लाई है वो 40% तक घटा दी। ऐसे में केंद्र सरकार जो है वो एक्साइज ड्यूटी कम कर चुकी है और ऐसे में मुश्किलें अब लगातार बढ़ रही हैं डीलर्स के सामने। किस तरह की स्थितियां हैं जगदलपुर में?
निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से बीते दिनों जो डीजल और पेट्रोल की दामों पे जो इजाफा हुआ था, जिसमें लोग खासा परेशान था, लेकिन अब डीजल पेट्रोल पंपों में नहीं मिलने से यहाँ के लोग खासा नजर आ रहा है। अब मैं जिस पेट्रोल पंप में मैं खड़ा हूँ, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। मैं कैमरामैन से कहूंगा पहले उस नजारा को दिखाइए कि ये जो पेट्रोल पंप है पूरा सन्नाटा दिखाई दे रहा है। जो भी वाहने अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भराने के लिए आते हैं तो वो बैरंग ही लौट रहा है। कारण यही है कि शहर के करीबन आधा दर्जन ऐसी पेट्रोल पंप है जहाँ पे पेट्रोल नहीं होने से लोग जो है ये परेशान नजर आ रहा है। आपको बता दो, ये जगदलपुर शहर ये जो संभाग मुख्यालय है और संभाग मुख्यालय के इस शहर होने के कारण यहाँ पे 2 लाख की आबादी है और 2 लाख की आबादी में करीबन दर्जनों पेट्रोल पंप है, जिसमें आधा से ज्यादा जो पेट्रोल पंप है उनमें डीजल और पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका है और कुछ पेट्रोल पंप में थोड़ा बहुत पेट्रोल बचा भी है, तो उसमें लंबी कतार के चलते लोग पेट्रोल भराने के लिए आ रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये बस्तर में एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और इस कृषि से लोग यहाँ पर कृषि काम करते हैं। तो अधिकतर जो किसान है वो पेट्रोल डीजल से ही अपना जो ट्रैक्टर है या अन्य साधन है उनसे खेती किसानी करते हैं। तो अब मानसून भी आ चुका है और खेती किसानी का काम भी शुरू हो चुका है। ऐसे में यदि किसानों को अगर डीजल पेट्रोल ना मिले तो निश्चित रूप से किसान का जो खेती किसानी का है, बुआई का काम है, वो पूरी तरह से प्रभावित होगी। दूसरी बात है कि इस जगदलपुर शहर से जो सीमांत जो राज्य है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, सभी जो ट्रकें इसी शहर से गुजरता है और अभी देखने को मिला है करीबन सैकड़ों जो ट्रकें हैं वो सड़क किनारे खड़ी है, तो वो भी अपने गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और कारण यही है कि जो हाईवे में जितने पेट्रोल पंप है या शहर के भीतर जो पेट्रोल पंप है उसमें किसी तरह से पेट्रोल लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और जो संचालक है उनका भी कहना यह है कि वो 1 हफ्ता पहले पेट्रोल डीजल के लिए बुकिंग जरूर किए थे, लेकिन वो अब तक के जो गाड़ी है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। कारण यही है, इसके चलते लोग खासा परेशान है। लोग सुबह से ही जो छोटी छोटी अपनी आवश्यकता के लिए शहर से बाहर जाना चाहते हैं या उनका कोई अति आवश्यक अस्पताल जाना होगा, रायपुर जाना होगा, तो बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि अभी तक तो पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा था, लोग परेशान थे, लेकिन अब जरूरत को अगर कोई पूरा करता है तो वो पेट्रोल डीजल ही है, लेकिन अब वही नहीं मिलेगा तो लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ जाएगी। हमारे साथ संजय साहू जबलपुर से बने हुए। संजय, जिस तरह से बात करें क्या माहौल है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कम हो गई, तेल कंपनियां, ईंधन कंपनियों ने सप्लाई बंद कर दी और इस वजह से अब पेट्रोल पंप सूखे की कगार पर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर की तो जबलपुर में इस प्रकार का कोई भी क्राइसिस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। प्रत्येक जितने भी पेट्रोल पंप हैं जबलपुर के आसपास, जितने भी पेट्रोल, सभी में पेट्रोल और डीजल है। हाँ, ये बात जरूर सामने आई है कि जो स्थितियां हैं, पहले जिस प्रकार का स्टॉक उनके पास होता था वो स्टॉक अब नहीं बचा है। अगर कंपनियां देख रही हैं एक पेट्रोल पंप पे 5000 लीटर पेट्रोल पर डे बिक रहा है तो वहां पर 5000 की सप्लाई की जा रही, ये इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है। लेकिन ड्राई की स्थिति कहीं नजर नहीं आ रही। एक दिन ही ड्राई हो पाता है, दूसरे दिन वहां पर पेट्रोल और डीजल जो है वो पहुंच जाता है। अगर बात करें जिस प्रकार से 40% जो आयात जो कम किया है पेट्रोलियम कंपनियों, उसका ये खामियाजा यहाँ पर भुगत रहा है। अगर जानकारों की बात करें तो जानकारों का यही कहना है कि पेट्रोल और डीजल की जो जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं उनको लेके अब इलेक्ट्रॉनिक मोड पर सरकार आ रही है और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार के कदम उठा रही है जिससे लोग अपनी गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो है वो खरीदें और उससे चलें। तो कहीं इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का ही एकमात्र साधन अब बचा है, क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ दुर्ग से आनंद ओझा भी जुड़ गए हैं। आनंद, जिस तरह से बात करें शहरी इलाकों में इतनी दिक्कतें नहीं है लेकिन ग्रामीण इलाकों में ज्यादा दिक्कतें, क्या देख पा रहे हैं, क्या तस्वीरें हैं, कितना लोग परेशान हैं, डीलर्स क्या कुछ कह रहे हैं? डीलरों से बात हुई इस मामले में, उनका कहना है कि जिस प्रकार से ऑर्डर दिए गए थे छत्तीसगढ़ से, जहाँ रायपुर के पास जहाँ से डिपो है वहां से ऑर्डर के लिए, तो जितने ऑर्डर दिए जा रहे थे उस अनुपात में पेट्रोल डीजल नहीं मिल पा रहे हैं। तो शहरों में तो स्थिति भी समान है। बात की जाए धमधा, बेमेतरा, पाटन और दूसरे इलाके में कहीं ना कहीं वहाँ पंप में भीड़ बढ़ने लगे। कृषि का इलाका जो कृषि इलाका उस क्षेत्र में है और कृषि का समय आ रहा है, डीजलों में लोग ट्रैक्टर के लिए, अन्य वाहनों में डीजल का और पेट्रोल का उपयोग करते हैं। तो इसी कारण ग्रामीण इलाकों में भीड़ बढ़ रहा है। शहरी इलाकों में बात करें तो शहरी इलाकों में भिलाई दुर्ग में अभी मामला शांत है, लेकिन आने वाले समय में क्राइसिस बढ़ सकता है। अब सेक्टर 6 पेट्रोल पंप खड़े हैं, क्या लग रहा है कि कुछ पेट्रोल पंप दिक्कत हो रहा है? आपको नहीं आने वाले समय लग रहा है कि आप लोग दिक्कत हो सकती है, जिस प्रकार से दाम बढ़ रहे हैं और टैक्स और उसको लेकर हिसाब की है, उससे तो लग रहा है लगेगा।
सुबह से भीड़ लगती है पेट्रोल पंप, आपसे भीड़ है क्या? नहीं, अभी कोई भीड़ नहीं। भिलाई की बात करें, भिलाई सेक्टर 6 पेट्रोल पंप खड़े हैं यहाँ पर। जो आसपास सीमांत दुर्ग का है वहाँ शहरों में अभी स्थिति सामान्य है, ग्रामीणों में थोड़ा सा, ग्रामीण इलाकों में थोड़ा सा भीड़ बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा इस मामले में अभी साफ नहीं है, जिससे लोग कहीं ना कहीं इससे भयभीत नहीं है कि पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में क्या हो सकता है ये देखने वाली स्थिति होगी। तो बिल्कुल आने वाले समय में क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी, लेकिन केंद्र ने जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी घटा दी उसे देखते हुए सप्लाई कम हो गई, और सप्लाई कम हुई तो डीलर्स जो है वो इस तरह से परेशानियों का सामना करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी देने के लिए।